जफर हयात की पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया। जफर हयात पर आरोप झूठे हैं, ये जफर हयात की पत्नी कह रही है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जफर हयात की पत्नी ये भी कह रही कि मास्टरमाइंड जफर हयात की पत्नी है, वो बड़ा आरोप लगा रही है प्रशासन पर, कह रही है जफर हयात पर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। जफर के खिलाफ कोई भी सबूत इस वक्त नहीं है। जो बातें निकल कर आ रही वो आ रही कि उन्हीं के द्वारा ये पूरा आयोजित किया गया था, जो कल का प्रोटेस्ट था और जिसमें कल पथराव हुआ। सबसे पहली बात तो है कि कल कोई प्रोटेस्ट नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है कि कल कोई प्रोटेस्ट नहीं था। कल सिर्फ दुकानें बंद करके सबको अपने अपने घरों में रहना है, जबकि ये वापस ले लिया गया था। अरे ये चीज़ बताने दीजिए, लेना है। लेकिन कमिश्नर साहब का फ़ोन आया, उनके ऑफिस में ये गया, उन्होंने उनसे ये बात रखी कि देखिए शांतिपूर्वक जाएगा। मैं जानता हूँ ये हमेशा से ये चीज़ रही है, इन्होंने कुछ भी प्रोग्राम किए हैं बहुत शांतिपूर्वक गए हैं। लेकिन कमिश्नर साहब का फ़ोन आया, ऑफिस गए तो उन्होंने ये कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो आप ये प्रोग्राम स्थगित कर दिए। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने लिखित में दे दिया, बाहर आके मीडिया को बाइट दे दी। उसके बाद फेसबुक पर भी चला दिया उन्होंने कि ये प्रोग्राम स्थगित है और सब लोग शांति अमन बनाए रखें, किसी भी तरह की कोई भी उपद्रव करने के लिए, मतलब सब लोग अपने तरीके से रहें। तो इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद दूसरे दिन ये जुमे के दिन नमाज पढ़ के घर आए। घर आने के बाद हमने इनसे पूछा कि भाई कैसा रहा। उन्होंने कहा सब, क्योंकि परेड की नमाज सबसे देर में होती है, बाकी सारी नमाजें 12-1 के बीच में खत्म हो जाती, लेकिन परेड की नमाज काफ़ी देर में खत्म होती है, सबसे लास्ट नमाज वही होती है। वो नमाज पढ़ने वहीं गए थे परेड? नहीं, परेड की नमाज नहीं पढ़ने के, दादा मेरे के चौराहे पर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के वो घर आए, कहेंगे सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ है, सब लोग नमाज पढ़ के अपने घर चले गए। हम भी सुकून में हो गए कि चलिए अच्छा दिन निकल गया, अब कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अचानक परेड की जब नमाज खत्म हुई, उसके बाद नमाजी जब अपने घर जाने लगे हैं तो कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं। ये चीज़ पुलिस नहीं बता रही है, ये सब न्यूज़ में मेरे पास व्हाट्सएप पे सब मौजूद है, कैसे क्या हुआ। तो सही चीज़ दिखाइए, सच दिखाइए। अगर हया जफर हाशमी गुनहगार है तो उनको भी दिखाइए। मैं तो कह रही स्टेट, बस आप साक्ष्य दिखाइए। सीधी बात है, अगर आपको किसी के ऊपर भी धाराएं लगानी तो साक्ष्य पे लगाएंगे ना, फर्जी धाराएं तो नहीं लगाएंगे। आप साक्ष्य देखिए। आपको कहीं पत्थर उठा के मारते देते हो, किसी को तकलीफ दी हो, किसी को मारा हो, लड़ाई झगड़ा किया हो, पत्थरबाजी की हो, कुछ किया हो उन्होंने। पुलिस के किसी अधिकारी ने आपसे बातचीत करी? कुछ भी आपसे पूछताछ करी? बताने की, फोन करने पे वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, पर ये हमें पता लग रहा है कि वो पुलिस ने उनको उठा लिया है। कोई पता जिस वक्त मैम ये पथराव हुआ उस वक्त वो कहाँ पे थे? घर पे थे, क्योंकि पहली नमाज उन्होंने घर पे ही पढ़ी, 12:45 बजे थी और परेड की नमाज 3 बजे तक, 2 से 3 बजे तक चलती है, इसलिए वो लास्ट नमाज होती है। लेकिन वो घर आ गए, हम लोग बच्चे। आखिरी बार वो किस वक्त घर से निकले थे जब वो घर नहीं लौटे? वो 8 या 9 के बीच खाना खा के निकले हैं। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं। कोई बात करनी कानपुर कमिश्नर से किसी से? नहीं, मैंने फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे क्योंकि मेरा नंबर सेव है सबके पास। पूछताछ के लिए भी कोई घर अब तक नहीं आया? नहीं, पूछताछ के लिए भी कोई नहीं। मैं बता ही नहीं रहे कि कहाँ है वो, कहाँ ले गए हैं, क्या है। तो मुख्य आरोपी है तो दिखाइए, साक्ष्य दिखाइए, फिर आरोप लगाइए। भाई आप आरोप लगाएंगे तो जब कोई कुछ करेगा तभी तो आरोप लगाएंगे ना। जब उन्होंने कुछ किया नहीं, किसी फोटो, किसी फुटेज, किसी जगह पे वो तो नहीं लगे हैं।